Morning ninth class. In first video we covered the physical nature of matter and characteristics of particles. दो टॉपिक हमने बेटा जो फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर की मैंने आपको प्रोवाइड की थी उसमें हमने दो करेक्टर्स व्हाट इज़ मैटर ये क्या है और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ये दो टॉपिक वहाँ पे कंप्लीट हो चुके थे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट ऑफ मैटर. हाउ मैनी स्टेट ऑफ मैटर यू नो वेरी वेल इन प्रीवियस क्लासेज क्लास 6, 7, 8 सभी में पढ़ाया जाता है. देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर. नॉर्मली कितनी होती हैं? 3 स्टेट ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा उनका डिटेल यहाँ पे पढ़ना है और इनका पढ़ना है कि वन स्टेट ऑफ मैटर चेंज इनटू अनदर स्टेट. क्या एक स्टेट को हम दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं? ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू. व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट? वी कैन सी दैट matter around us exist in 3 different states: solid, liquid and gas. These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particle of matter. Because we find out the 3 states of matter according to their particles. जो particles का characteristics होता है उसी के अकॉर्डिंग हमने 3 कैटेगरी बनाई है मैटर की. फर्स्ट है आपकी सॉलिड स्टेट. मीन्स आप देखते हैं कि मोस्टली चीज़ें जो आपको होती हैं रूम टेम्परेचर पर, पीस ऑफ पेपर, पेन, वुड, निडल, स्टेक, ये सभी क्या होती हैं? ये सभी बेटा सॉलिड होती हैं. बट ये सॉलिड होती क्यों हैं? क्या आपने देखा है इनका जो शेप एंड साइज होता है वो डेफिनेट होता है? यस. ऑल द एबव एग्जाम्पल्स. आप एक्टिविटी 1.9 को पढ़ेंगे, इसमें जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं आप उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे. ठीक है. वी सभी क्या हैं? सॉलिड्स हैं ये. वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव ए डेफिनेट शेप. जो भी आप एग्जाम्पल सॉलिड का लेंगे, ये आपकी बुक है, पेंसिल है, पेन है, मोबाइल है, ये सभी क्या है? इनकी एक डेफिनेट शेप होगी, डेफिनेट बाउंड्रीज होंगी इनकी, और फिक्स वॉल्यूम होगा, फिक्स साइज होगा. डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. दैट इज हैव नेग्जिबल कंप्रेसिबिलिटी. यानी इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, इनको कंप्रेस नहीं किया जाता है, बहुत ना के बराबर होती है. आप देख सकते हैं जब आप स्टडी कर रहे होंगे तो आप अपनी बुक्स, फ़ोन को क्या है कंप्रेस करके देखेंगे तो आप इसको कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी कंप्रेसिबिलिटी जो होती है बहुत ही लो होती है या नेग्जिबल होती है, नेग्जिबल होती है. नेग्लिजिबल होती है. ओके. सॉलिड्स हैव ए टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स. जब भी बाहर से इन पर कोई फोर्स लगाया जाता है सॉलिड के ऊपर तो क्या होता है? इनकी टेंडेंसी होती है कि अपनी शेप को ये मेंटेन रखते हैं. यानी सॉलिड के ऊपर जब भी आप फोर्स लगाएंगे तो टेंडेंसी है इसकी कि वो सॉलिड सॉलिड ही रहेगा, ये नहीं आप उसको प्रेस कर देंगे. सॉलिड में ब्रेक अंडर प्रेशर, लेकिन आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है आपका सॉलिड ब्रेक हो जाए. बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप. लेकिन उसके शेप में चेंज करते हैं कठोर होते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग. व्हाट अबाउट ए रबर बैंड? कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग? एक रबर बैंड के बारे में आपका क्या है? जब उसको आप स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है? इज इट ए सॉलिड? क्या वो सॉलिड है? व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार दीज टेक द शेप ऑफ जार. आर दे सॉलिड? यस, ये सॉलिड है. लेकिन जो रबर है वो भी आपकी कैसे है? सॉलिड है. लेकिन जब उस पर एक्स्ट्रा फोर्स हम लगाते हैं तो वो क्या है? स्ट्रेच हो जाती है.
व्हाट अबाउट स्पंज, स्पंज क्या है, ऐसा क्यों होता है कि हम उनको प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, उसमें एयर भरी हुई होती है, जैसे हम उनको प्रेस करते हैं एयर बाहर निकल जाती है और वो कंप्रेस हो जाते हैं। इट इज़ ए सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, वाई, ऐसा क्यों होता है, ये सब क्या है, सॉलिड है, लेकिन जो हमको प्रेस कर देते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। वाई all above are solids as a rubber band change shape under force and reverse the shape happen when, कब, जब उससे आप फोर्स हटा लेंगे तो उसकी जो दोबारा से शेप है वही हो जाती है, फोर्स इज रिमूव्ड। इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक हो जाता है, वो टूट जाता है। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल्स रिमेन फिक्स्ड होती है। वट एवर वी टेक इट इन आवर हैंड, इट इन आवर हैंड, जब कि हम उसको आप अपने हाथ पे भी ले सकते हैं। बट इट इन ए प्लेट और इन ए जार, या प्लेट में है, जार में है, कहीं पर भी है, जो साइज है क्रिस्टल्स का वो रिमेन सेम ही रहेगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये स्पंज है माइन्यूट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड, व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड। वही मैंने बताया है कि हमारे जो स्पंज होते हैं उसमें क्या होल्स होते हैं, उसमें एयर भरी हुई होती है, एयर ट्रैप होती है, जैसे ही उस पर क्या फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एयर बाहर आ जाती है और वो कंप्रेस हो जाता है। ऐसे ही लिक्विड, तो लिक्विड में आप जितने भी ऑयल है, मिल्क है, जूस है, लेमन है, जो भी आप लेते हैं, आप लिक्विड को जिस कंटेनर में रखेंगे वो उसी का क्या है, शेप ले लेगा। जिस मेजरिंग सिलेंडर में रखेंगे उसका शेप ले लेगा। अगर वो लीटर में है, सपोज 1 लीटर वाटर को आप क्या है लीटर में रखेंगे, या अपनी एक बकेट में रखेंगे, बकेट का साइज, या किसी परात में रख देते हैं तो उसका साइज ले लेता है। यानी जिस आप कंटेनर में उसे रखेंगे वो उसी का शेप ले लेता है। बट उसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स, लेकिन शेप क्या होती है, इनडेफिनेट होती है, शेप उसकी डेफिनेट नहीं होती है। तो लिक्विड्स के क्या है, वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप उसकी फिक्स नहीं होती है। जिस भी कंटेनर में रखा जाता है वो उसी की शेप। ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स शेप बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। Refer to activity 1.4 and 1.5 where we saw that solid and liquid can diffuse into liquids। जब आप सॉलिड को हीट करेंगे तो क्या है, डिफ्यूज हो जाता है लिक्विड्स के अंदर। और लिक्विड्स क्या होते हैं, कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। लिक्विड्स तो लिक्विड्स होता ही है, डिफ्यूज होता है। जब भी आप उसको कहीं पर रखेंगे तो उसकी टेंडेंसी होती है हायर से लोअर की तरफ फ्लो करने की। द गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. All living creatures need to breathe for survival. The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water। यानी जो हमारे एनिमल्स कहाँ रहते हैं, प्लांट्स कहाँ रहते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं। वो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन से क्या है, ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो बनी हुई होती है वो H2O मीन्स ऑक्सीजन किस में डिजॉल्व होती है, वाटर में, क्योंकि वाटर किससे मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन से। ओके, नेक्स्ट है गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट में आप देखा है कि हैव यू एवर ऑब्जर्व ए बैलून सेलर फिलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ बैलून फ्रॉम ए सिंगल सिलेंडर ऑफ ए गैस। यानी गैस का जो सिलेंडर होता है बैलून सेलर के पास, उसमें से वो क्या है, बैलून में हवा भरता है। इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मैनी बैलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। में कौन सी गैस होती है। तो आपने देखा जब आपका बर्थडे वगैरह आता है तब भी आप क्या करते हैं, गैस फिल करते हैं उसके अंदर। और आपने देखा है हम उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गैस को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे एक दिया गया है, सिरिंज से दिखाया गया है, क्योंकि जो गैस होती है, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, उनको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। गैस का
ना तो कोई वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही शेप फिक्स होती है। 1 kg गैस को आप एक रूम में फैलाएंगे तो रूम में फैल जाएगी। एक छोटे से बर्तन में बंद कर सकते हैं, जैसे सिलेंडर में हम बंद कर देते हैं गैस को प्रेस करके, तो वहाँ पर एक छोटे से बर्तन में भी इसको प्रेस करके ठूस के भरा जा सकता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए गैस का ना तो वॉल्यूम और ना ही शेप निश्चित होती है। वी हैव ऑब्जर्व दैट गैस आर हाईली कंप्रेसिबल, आसानी से उसको दबाया जा सकता है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम्स फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाई इन हॉस्पिटल इन सिलेंडर इज कंप्रेस गैस। उसको कंप्रेस करके भर दिया जाता है प्रेशर लगाकर। कंप्रेस नेचुरल गैस जो CNG होती है यूज एज फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स में यूज हो रही है आज की डेट में। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस इनटू ए स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्ट इजीली। उसको आसानी से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं उसको प्रेशर से एक सिलेंडर में भरकर। वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय द स्मेल दैट रीच आवर नोस्ट्रिल्स। हमने देखा है कि हम किचन में जो है बिना एंटर किए ही पता लगा लेते हैं अपने नोस्ट्रिल से कि वहाँ पर क्या बन रहा है। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस, ये जो स्मेल होती है हम तक कैसे पहुँच जाती है। द पार्टिकल ऑफ द एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन। यानी जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं स्मेल के, वो एयर के पार्टिकल्स में क्या है मिक्स हो जाते हैं, रीच अस और हम तक पहुंच जाते हैं, एंड इवन फर्दर अवे और दूर तक भी पहुंच जाते हैं। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकेंड्स, कुछ ही टाइम में हम तक पहुंच जाती है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स। ये रेट जो डिफ्यूजन का है, मीन्स डिफ्यूजन एक सिंपल डिफ्यूजन होता है जहाँ पर फूड प्रिपेयर हो रहा है, वहाँ पर जो स्मेल के जो पार्टिकल्स होंगे फूड के वो क्या होंगे कंसनट्रेटेड अमाउंट में होंगे। लेकिन जैसे जैसे वो मूव करते हैं तो मूव कैसे करते हैं, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ। ऐसे आपके लिक्विड में सॉलिड में भी होता है, क्योंकि आपने देखा है वाटर हायर से लोअर की तरफ फ्लो करता है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, इनके जो पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा होती है क्योंकि इन पर अट्रैक्शन फोर्स होता नहीं है, इसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं। एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दैम, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है गैस के। गैसेज शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इन अदर गैसेज। मीन्स जब भी आप अपने रूम में इंसेंट स्टिक अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं तो उनकी स्मेल तुरंत ही दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। वो रीज़न भी यहाँ पे यही है कि जहाँ पे अगरबत्ती जली हुई है, आपकी इंसेंस स्टिक लगी हुई है, वहाँ पर जो स्मेल के पार्टिकल्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ फ्लो कर रहे हैं। आप सॉलिड देख सकते हैं पार्टिकल्स, सॉलिड के पार्टिकल्स में जो स्पेस है वो क्या है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, मतलब बहुत कम है। फिर आप लिक्विड के देखेंगे तो लिक्विड्स के पार्टिकल्स में स्पेस क्या है, मोर देन सॉलिड्स क्या है, मोर स्पेस है। एंड गैसेज में देखेंगे तो गैसेज में लिक्विड से भी क्या है, दूर दूर पार्टिकल्स है, इसीलिए गैस को आसानी से हम फिल कर सकते हैं। गैस आसानी से कहीं भी मूव कर सकती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चंस दिए हुए यहाँ पर, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में जितना मास है उसकी वो डेंसिटी कहलाती है। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, आप इनको देख सकते हैं। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर की वन स्टेज को हम अनदर स्टेज में चेंज कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम फेमिलियर हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वाटर हमारा 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड आइस, लिक्विड आप जानते हैं जिसको हम डेली लेते हैं, गैस वाटर। जब वाटर को हीट करते हैं तो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। व्हाट हैपन
इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। जब आप किसी भी मैटर को हीट करते हैं तो उसकी स्टेट में ऐसा क्या चेंजेज होता है कि वो अनदर स्टेट में चेंज हो जाता है। व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट, हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, कैसे होता है। वी नीड आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। इज इट, यहाँ पे हम खोजने की कोशिश करेंगे इनके क्वेश्चंस को। देखो यहाँ पे दिखाया गया है क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। जब भी आप किसी भी स्टेट को चेंज करते हैं अनदर स्टेट में तो उसका टेम्परेचर जो होता है सबसे पहले इंक्रीज होता है। तो एक्टिविटी यहाँ दी हुई है कि आपने क्या लिया है कि 150 ग्राम यहाँ पे क्या है, बीकर है, बीकर में क्या है, आइस रखी हुई है। जब आइस को आप हीट करेंगे बर्नर पर तो धीरे धीरे क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी। और वाटर को हीट करते रहेंगे आप, फिर क्या होगा कि वाटर जो है चेंज होने लगेगा किस में, वेपर में। तो कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर। नेक्स्ट बी में क्या है, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर। ये पूरी प्रैक्टिकल वहाँ पे दिया गया है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, यदि आप सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पहले ही पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम, कि जब भी किसी सॉलिड का हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। और एनर्जी कौन सी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेट विद ग्रेटर स्पीड, से वो इधर उधर वाइब्रेट करने लगते हैं। द एनर्जी सप्लाइड बाई हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो जो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या है, ब्रेक होने लगता है। द पार्टिकल लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन को छोड़ने लगते हैं, स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, आसानी से घूमने लगते हैं इधर से उधर। ए स्टेट इज रीच व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स, एक स्टेट ऐसी पहुंच जाती है कि आपका जो सॉलिड है वो मेल्ट हो जाता है। एंड इज कन्वर्ट टू ए लिक्विड में चेंज हो जाता है। द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड, द लिक्विड एट ए टेम्परेचर एट ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर आपका जो सॉलिड है वो मेल्ट हो जाए और किस में चेंज हो जाए, लिक्विड में। किस पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। द ब्लू में देखेंगे, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, यानी ये फोर्स को बताता है, स्ट्रेंथ बताता है, उसकी शक्ति कितनी है अट्रैक्शन की बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। यानी मेल्टिंग पॉइंट जितना हाई होगा पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 के का मतलब हो गया केल्विन। यहाँ पर हम 2 टाइप्स के टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, सेल्सियस और केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड इनटू सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। यानी जब आपका कोई भी सॉलिड चेंज हो जाता है सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में तो उसको क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। व्हेन ए सॉलिड मेल्ट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। जब आप किसी सॉलिड को मेल्ट करते हैं तो वो पिघल जाता है, लेकिन पिघलने के बाद जब आप उसको हीट दे रहे हैं तो उसकी हीट कहाँ पे जाती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर उससे आगे फिर इंक्रीज नहीं होता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच। मीन जब भी आपका कोई भी सब्सटेंस मैटर कहाँ पर पहुँच जाता है, एक मेल्टिंग पॉइंट पर पहुँच जाता है, यानी सॉलिड आपका मेल्ट हो जाता है और आप उसको टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है टिल ऑल द आइस मेल्ट। जैसे वहाँ पे सब आइस मेल्ट हो गई थी, आप उसको हीट दे रहे तो उसमें मेल्ट हो गई ना वो, तो अब उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस पर, तो उसका टेम्परेचर
बढ़ाने से क्या है, वाटर किस में चेंज हो रहा है, वेपर में चेंज हो रहा है। दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, दिस हीट gets up in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles। अब ये जो एनर्जी आप कंटिन्यूस दे रहे हो किस काम आ रही है, अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए जो पार्टिकल्स के बीच में है। As this heat energy is absorbed by the ice without showing any rise in temperature, यानी आइस के टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इज नोन एज द लेटेंट हीट। इसको हिडन एनर्जी कहते हैं। मीन्स आपने देखा था जो प्रैक्टिकल किया था हमने, 150 ग्राम जो गैस आइस आपने ली है, उसको हीट कर रहे हैं, तो हीट कर जब उसको करेंगे तो मेल्ट हो जाती है आइस, क्योंकि सॉलिड थी, सॉलिड के जो बीच में अट्रैक्शन फोर्स था वो टूट जाता है। लेकिन फिर भी आप उसको जब एनर्जी दे रहे हैं तो आपने देखा आइस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। फिर उसी एनर्जी को जो हमने एनर्जी दी और आइस पर कोई इसका इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो वो एनर्जी कहाँ चली गई, उसी एनर्जी को हम कहते हैं लेटेंट हीट या हिडन एनर्जी, गुप्त ऊर्जा। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है लेटेंट हीट की। द अमाउंट ऑफ हीट, इतनी मतलब ऊर्जा की वह मात्रा जो इज रिक्वायर्ड टू चेंज करने में रिक्वायर्ड होती है 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड, 1 किलोग्राम सॉलिड को इनटू लिक्विड। 1 किलोग्राम सॉलिड है, उसको लिक्विड में चेंज करने में जितनी एनर्जी आपको चाहिए होती है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट तक ले जाने के लिए उस 1 किलोग्राम सॉलिड को इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 के, मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू होता है 273 के, हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। इट मीन्स क्या है कि पार्टिकल्स जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा और जो आइस भी आपकी क्या होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगी, तो किसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में एनर्जी ज़्यादा होगी आपकी। When we supply heat energy to water, particle start moving even faster। जब हम वाटर को सप्लाई देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो क्या है उसके पार्टिकल्स इधर से उधर मूव करने लगते हैं तेज़ी से। एट ए सर्टेन टेम्परेचर ए पॉइंट इज रीच व्हेन द पार्टिकल्स हैव एनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो जाता है कि उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या है, ब्रेक हो जाता है। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। बॉइलिंग पॉइंट पर द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। बार बार यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है। यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज इंक्रीज होगा तो आपका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होगा, इफेक्ट होगा। इसीलिए यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बात हो रही है। टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज या प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज होगा तो आपके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर इफेक्ट होगा। बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमेना। बल्क फिनोमेना मीन्स आप जानते हैं हमारे ओशियन जितनी रिवर्स वगैरह हैं सभी से बॉइलिंग होता है वाटर का, वेपोरेशन होता है वाटर फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 273 के। आप जानते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर किसके बराबर होता है, 273 के। और आप जानते हैं वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री। तो 100 डिग्री में आप ऐड कर देंगे 273, ठीक है, तो कितना बन जाएगा 373 के टेम्परेचर पर आपका जो वाटर है वो बॉयल होने लगता है। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या आप लेटेंट हीट और वेपोराइजेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं।
डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो लेटेंट ऑफ फ्यूजन है क्या उसके बराबर होती है ये पार्टिकल्स इन स्टीम, भाप के जो पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज वाटर वेपर एट 373 या 100 डिग्री सेंटीग्रेड है मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। मीन्स यहाँ पे पूछा गया है कि 100 डिग्री पर वाटर है और 100 डिग्री पर आपकी स्टीम है, तो किसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी। तो स्टीम जो होगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, दिस इज बिकॉज द पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी। वो एक्स्ट्रा एनर्जी कौन सी है, वो लेटेंट हीट वाली है। ठीक है, आपने देखा है कि जब आप बॉयल करते हैं वाटर को, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, आप कंटिन्यूसली उसको क्या है हीट कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर 100 से ऊपर इंक्रीज नहीं हो रहा है, और आपका जो वाटर है किस में चेंज हो रहा है, वेपराइजेशन, उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसीलिए 100 डिग्री पर जो वेपर्स होंगी वो क्या होंगी, उनमें ज़्यादा एनर्जी होगी 100 डिग्री पर जो वाटर होगा उससे। यहाँ पे एक फिनोमेना दिया हुआ है कि सॉलिड को जब आप सॉलिड स्टेट को हीट करेंगे तो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा, लिक्विड स्टेट को आप क्या करेंगे हीट करेंगे तो गैसियस स्टेट में। नेक्स्ट यही इसको रिवर्स करें, गैसियस मतलब गैस को आप कूल करेंगे तो लिक्विड, और लिक्विड को आप कूल करेंगे तो सॉलिड में चेंज हो जाता है। ओके, so we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature। इसलिए यहाँ पे प्रूफ होता है कि हम किसी भी मैटर को चेंज कर सकते हैं अनदर मैटर में उसके टेम्परेचर में अंतर करके। वी हैव लर्न दैट सब्सटेंस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। ओके, ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। यहाँ पे 2 टाइप के टेम्परेचर की हम बात करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी दी हुई है, ये आप इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। यदि आप प्रेशर में चेंज करें तो क्या होगा, अभी तो हमने टेम्परेचर में चेंज किया था। ओके।